संदेश से आते हैं, संदेश से आते हैं, हमें तड़पाते हैं, हमें तड़पाते हैं कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे कि तुम बिन ये घर सोना सोना है। जय हिंद साथियों, इंडियन सिलेक्शन एकेडमी में आपका दिल खोलकर स्वागत है। जय हिंद साथियों, पिछली क्लास में हमने क्वेश्चनों को पढ़ा है। बिना देरी की क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि हमारा 17-18 फरवरी का पेपर है यूपी पुलिस का। तो बिना देरी के फटाफट से क्लास स्टार्ट करेंगे, बिना टाइम वेस्ट किए हुए। आज तारीख कितनी है? 1 फरवरी। कितनी तारीख है आज? 1 फरवरी। 1 फरवरी। पिछली क्लास में हमने कुछ क्वेश्चनों को पढ़ा है, उनको फटाफट से रिवीजन करते हैं, फिर उसके बाद आगे क्लास को कंटिन्यू करेंगे। बात करते हैं भारत रत्न की। तो भारत रत्न 2024 में किसे मिला है? कर्पूरी ठाकुर को मिला है। कर्पूरी ठाकुर को मिला है, इनको मरणोपरांत मिला है, मरने के बाद मिला है कर्पूरी ठाकुर को। उसके बाद सबसे पहले किसे मिला था? सीवी रमन को, डॉक्टर सीवी रमन को, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, सी राजगोपालाचारी को। अगर बात करते भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? उपराष्ट्रपति कौन थे भारत के प्रथम? वो थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। उसके बाद तीसरे व्यक्ति थे सी राजगोपालाचारी। 2019 में कितने लोगों को मिला है? 3 लोगों को मिला है, भूपेन हजारिका को, प्रणब मुखर्जी को और नानाजी देशमुख को। ये मुझे ध्यान नहीं रहा था पिछली क्लास में, नोट कर लेना फटाफट से। नानाजी देशमुख को, ये 3 व्यक्तियों को मिला है 2019 में, और 3 व्यक्तियों को मिला था 1954 में। उसके बाद कर्पूरी ठाकुर को मिला है वर्तमान में मरणोपरांत। उसके बाद पद्म विभूषण की बात करते हैं तो पिछली क्लास में बताया भी है, और नहीं बताया तो आप फटाफट से रिवीजन कर लेना। उसके बाद आगे देखेंगे, आगे है अपराधियों का दोषयुक्त होना। किस आर्टिकल में लिखा है? अपराधी, कोई भी अपराधी अगर दोषयुक्त पाया जाएगा तो किस आर्टिकल के तहत वो दोषयुक्त पाया जाएगा, इस चीज को फटाफट से चेक करेंगे। अपराधियों का दोषयुक्त हो पाना। बेस्ट टॉपिक चल रहा है आपका संविधान। कौन सा? संविधान। कोशिश करेंगे ये जल्दी से समाप्त हो जाए पूरा आपका, फिर उसके बाद हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। अपराधियों का दोषयुक्त होना, क्वेश्चन लिखेंगे फटाफट से। अपराधियों का दोषयुक्त पाए जाना, दोषयुक्त पाया जाना किस आर्टिकल में है, किस अनुच्छेद में है? लिखेंगे किस अनुच्छेद में है। आंसर लिखेंगे 20। किसमें? 20 में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का प्रावधान कितना है? किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का प्रावधान किस आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 21 में। उसके बाद अगला क्वेश्चन, अगर बात करते हैं 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का प्रावधान, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? आंसर लिखेंगे 21 का। किसमें? 21 का में। 21 में क्या है? किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का प्रावधान, और 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का प्रावधान किस में है? 21 का में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, 11वां मौलिक कर्तव्य क्या है? 11वां मौलिक कर्तव्य क्या है? मौलिक कर्तव्य क्या है? 11वां मौलिक कर्तव्य की बात करते हैं तो इसमें 6 से, पिछली क्लास में भी बताया है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का, निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। और ये कब 11वां मौलिक कर्तव्य ऐड किया गया है? नोट करेंगे फटाफट से। 86वां संविधान संशोधन द्वारा, 86वां संविधान संशोधन द्वारा 2002 में। कब? 2002 में। 11वां मौलिक कर्तव्य क्या है? 11वां मौलिक कर्तव्य 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। 86वां संविधान संशोधन द्वारा 2002 में से जोड़ा गया है। बात करते हैं मौलिक कर्तव्यों की, तो संविधान जब बना था, जब संविधान बना उस समय कुल कितने मौलिक कर्तव्य थे? तो बात करेंगे मौलिक कर्तव्यों की, 0। कितने थे? 0। सबसे पहले कब ऐड किया गया इन्हें? 1978 में। 1978 में तब कितने थे? 10 थे टोटल। कितने? 10। अब 2002 में 86वां संविधान संशोधन लागू हुआ, जिसमें टोटल संख्या वर्तमान में कितनी हो गई? 11वां। तो यही 11वां क्या है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है, गिरफ्तारी का प्रावधान। किसी भी अपराधी को गिरफ्तार किया जा सकता है किस आर्टिकल के तहत? तो गिरफ्तारी का प्रावधान किस आर्टिकल में है? इसको नोट करेंगे फटाफट से।
22 में, किसमें 22 में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है किसी भी व्यक्ति को मनमाने ढंग से गिरफ्तार कर लिया जाए तो उसे कितने प्रकार की स्वतंत्रता है। किसी भी व्यक्ति को अगर पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, किसी भी व्यक्ति को, नोट करेंगे, किसी भी व्यक्ति को मनमाने ढंग से किसी व्यक्ति को मनमाने ढंग से अगर पुलिस गिरफ्तार कर ले तो उसे 3 प्रकार की स्वतंत्रता होती है। कौन कौन सी? नंबर 1, उसे कारण बताना होगा, पुलिस को कारण बताना होगा, नंबर 1। नंबर 1 कारण बताना होगा। नंबर 2, 24 घंटे के अंदर दंडकारी के सामने पेश करना होगा। 24 घंटे के अंदर दंडकारी के सामने पेश करना होगा। और तीसरा है अपने वकील को करने का प्रावधान। अपना वकील भी कर सकता है, कोई भी अगर अपराधी है तो उसे 3 प्रकार की स्वतंत्रता होती है। नंबर 1, कारण बताना होगा पुलिस सरकार को। उसके बाद दूसरा पॉइंट है उसको दंडकारी के सामने पेश करना होगा। और तीसरा है वो अपना वकील कर सकता है, अपने पक्ष में वकील कर सकता है जिससे उसे न्याय मिल सके। उसके बाद अगला क्वेश्चन है शोषण के विरुद्ध अधिकार किस आर्टिकल में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करेंगे तो शोषण के विरुद्ध अधिकार किस आर्टिकल में है। आर्टिकल नंबर 23 और 24 में है। ठीक है, इसको फटाफट से नोट कर लेना जो भी पॉइंट आपको ना पता हो। और उसके बाद आगे देखते हैं फटाफट से, और इसको लिख लेना क्लास रोक के आराम से। ऐसा ना हो कि आप पढ़ लें या फिर आप इस क्लास को 2 बार देख लेना, 3 बार देख लेना, 4 बार देख लेना तो ये क्वेश्चन अपने आप याद हो जाएंगे। या हमारे जो ऑफलाइन बैच में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको तो अपने आप ही याद हो जाएंगे क्योंकि उनका रिवीजन चल रहा है। हम सोच रहे हैं थोड़ा और किसी का भला हो जाए, हमारी वजह से तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी सबको। आर्टिकल नंबर 23 क्या है, इस चीज को समझेंगे। आर्टिकल नंबर 23 क्या है? किसी भी व्यापारी या व्यक्ति से जबरदस्ती धन लेना एक दंडनीय अपराध है। क्या है? किसी भी व्यक्ति या व्यापारी से धन लेना कानूनी अपराध है। क्या है? एक दंडनीय अपराध है या कानूनी अपराध है, ऐसे भी कह सकते हैं, कानूनी अपराध है। आर्टिकल नंबर 23 ये कहता है किसी व्यक्ति से या व्यापारी से आप धन लेते हैं तो वो एक कानूनी अपराध है, एक दंडकारी अपराध है। ठीक है, अपराध है। उसके बाद आगे देखेंगे, अगला है पॉइंट, आगे है आर्टिकल नंबर 24 क्या है। आर्टिकल नंबर 24 की बात करेंगे तो 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चे, हाँ 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी कारखाने या मजदूरी न करने का प्रावधान है। अगर वो करता हुआ पाया जाता है तो उस कंपनी के अंदर उसके फाउंडर पर FIR की जा सकती है। ठीक है, क्योंकि आर्टिकल नंबर 24 ये कहता है। उसके बाद अगला पॉइंट है धार्मिक कार्यक्रमों की स्वतंत्रता किस आर्टिकल में है। धार्मिक कार्यक्रमों की स्वतंत्रता किस आर्टिकल में है। आर्टिकल नंबर लिखेंगे 25 to 28, 25 से 28 के बीच में धार्मिक स्वतंत्रता का प्रावधान। लेकिन धार्मिक कार्यक्रमों की स्वतंत्रता केवल किस में है? 26 में है, माफी चाहूंगा, 26 में, केवल 26 में है, केवल 26 में। और कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है। इससे पहले 25 नंबर आर्टिकल लिखेंगे, कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल नंबर है 25। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है, चाहे वो सिख हो, ईसाई हो, चाहे पंडित, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, सिख धर्म, कोई भी जात, कोई भी उसका धर्म हो, वो चेंज करके दूसरे धर्म में जा सकता है। अनुच्छेद 25 ये कहता है। ठीक है, 26 कहता है धार्मिक कार्यक्रमों की स्वतंत्रता 26 है। उसके बाद आगे है कोई भी धार्मिक शिक्षा को शिक्षा संस्थान में नहीं दिया गया है। बिल्कुल बात सही है। धार्मिक शिक्षा को शिक्षा संस्थान में नहीं दिया गया है। शिक्षा संस्थान में नहीं दिया गया है, ये किस आर्टिकल में है। लेकिन अगर कोई भी चाहे तो धार्मिक शिक्षा ग्रहण कर सकता है, उसे रोका नहीं जा सकता। आर्टिकल नंबर 28 ये कहता है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कोई व्यक्ति भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित सरकारी संस्था में प्रवेश कर सकता है। आर्टिकल किस में लिखा है? कोई भी व्यक्ति भाषा, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित ढंग से शैक्षिक संस्था में प्रवेश ले सकता है। शैक्षिक संस्था में
प्रवेश ले सकता है, ये किस आर्टिकल में लिखा है? तो आंसर लिखेंगे 29। क्या है? कोई भी व्यक्ति भाषा, लिपि, संस्कृति के आधार पर किसी भी शैक्षिक संस्था में प्रवेश ले सकता है। आर्टिकल नंबर 29 ये कहता है। फटाफट से एक बार और इनको रिवीजन कर ले। आगे देखते हैं। कोई व्यक्ति शैक्षणिक संस्था चला सकता है। कोई भी व्यक्ति शैक्षणिक संस्था चला सकता है किस आर्टिकल के तहत? तो आंसर लिखेंगे 30। किसके तहत? 30 के तहत, आर्टिकल नंबर 30। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा? संविधान की आत्मा है। बिल्कुल पॉइंट नोट कर लीजिएगा। संविधान उपचारों का अधिकार, संविधान उपचारों का अधिकार को संविधान की आत्मा किसने कहा? आंसर लिखेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं संविधान कब बन के तैयार हुआ। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। क्योंकि 26 नवंबर 1949 को ये लागू हुआ। पूर्ण रूप से कब लागू हुआ संविधान? तो 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, ध्यान रखेंगे दोनों ही पॉइंट को। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस की बात करेंगे तो 26 नवंबर को। उसके बाद अगला क्वेश्चन है मौलिक अधिकारों को परिवर्तन करने का प्रावधान किस आर्टिकल में है? यहाँ पर पॉइंट नोट कर लीजिएगा। मौलिक अधिकारों को परिवर्तित करने का अधिकार किस आर्टिकल में है? आंसर लिखेंगे 32। ये संविधान की आत्मा कहा जाता है। लिख लेना इस पॉइंट को भी। संविधान की आत्मा किस आर्टिकल को कहा जाता है? किस आर्टिकल को कहा जाता है? आंसर लिखेंगे 32। किसने कहा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। प्रारूपी समिति किसकी है? नोट करेंगे फटाफट से। प्रारूपी समिति किसकी है? प्रारूपी समिति की बात करते हैं तो ये किसकी है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस भाग, अनुच्छेद और किस देश से लिए गए हैं? तो भाग 4 ये कराया हुआ है पिछली क्लास में। भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 और किस देश के संविधान से लिया गया है नीति निर्देशकता? तो भाग 4 में है। और किस देश के संविधान से लिए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। और आर्टिकल नंबर कितना है? 36 से 51 है। उसके बाद भाग 4 का में क्या है? मौलिक कर्तव्य है। क्या है? मौलिक कर्तव्य है। और मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए? रूस से लिए गए। रूस की राजधानी कहाँ है? मॉस्को। और रूस की मुद्रा क्या है? रूबल। रूस के राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन बाबा। ठीक है, आगे देखेंगे कोई भी व्यक्ति धन का वितरण समान तरीके से कर सकता है किस आर्टिकल के तहत? आगे इसको हटा दें, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं फिर। ठीक है, और एक मोटिवेशन लाइन याद आ रही है, अभी सुना दूंगा आपको। एक सेकंड रुक जाइए, इसको साफ कर ले, उसके बाद कंटिन्यू करें। लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं, और छीन लो सिलेक्शन कहानी उसे कहते हैं। अगर तुम्हारी रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है, अगर तुम्हारी धड़कनों में जीतने का नशा है, तो आइए मंजिल को उसकी औकात दिखाते हैं। और माँ तेरी हर पसीने की बूंद को मोती सा चमकाऊंगा या चमकाऊंगी, तू सपने बड़े देखना, पूरा करके तेरा सिर शेरनी दिखलाएगा। आगे देखते हैं फटाफट से। कोई भी व्यक्ति धन का वितरण समान तरीके से कर सकता है। क्वेश्चन लिखेंगे कोई भी व्यक्ति धन का वितरण समान तरीके से कर सकता है किस आर्टिकल के तहत? आंसर लिखेंगे 39 गा के तहत। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है ग्राम पंचायतों का गठन किस आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 14। कृषि एवं पशुपालन, फटाफट से लिखेंगे, रैपिड फायर कर रहा हूं मैं। कृषि एवं पशुपालन किस आर्टिकल में है? कृषि एवं पशुपालन ये आर्टिकल नंबर लिखेंगे तो 48। उसके बाद वन तथा वन्य जीवों की रक्षा
वन तथा वन जीवों की रक्षा किस आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 48 और का। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण। कार्यपालिका और न्यायपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण किस आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर लिखेंगे 50। किसमें? 50। उसके बाद मातृभाषा हिंदी को किस अनुच्छेद में रखा गया है? मातृभाषा, ये कल भी बताया है, मातृभाषा हिंदी को किस आर्टिकल में लिखा गया है? तो आंसर लिखेंगे 343 से 351 भाषा है, लेकिन 343 इसमें ज़्यादा सही होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, उसके बाद आगे देखेंगे अगला पॉइंट है प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना किस आर्टिकल में लिखा है? प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना किस आर्टिकल में है? आंसर लिखेंगे 350 का में है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है हिंदी को प्रोत्साहन देना किस आर्टिकल में लिखा है? हिंदी को प्रोत्साहन देना किस आर्टिकल में लिखा है? किस आर्टिकल में लिखा है? आंसर लिखेंगे 351। बात करते हैं हिंदी की, तो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? नोट करेंगे फटाफट से। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। आइए जनवरी के और दिसंबर के और उधर नवंबर के कुछ दिवस रिपीट कर लेते हैं, जो पेपर मिल जाए तो बेस्ट ऑफ लक होगा। ठीक है, बात करते हैं शहीद दिवस। 30 जनवरी को मनाया जाता है शहीद दिवस कब मनाया जाता है? शहीद दिवस 2 है, एक तो है 30 जनवरी का। 30 जनवरी को क्यों मनाते हैं? गांधी जी की हत्या की थी नाथूराम गॉडसे ने 1948 में। इसके उपलक्ष्य में, गांधी जी के उपलक्ष्य में 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाते हैं। और दूसरा शहीद दिवस कब मनाते हैं? 23 मार्च। कब? 23 मार्च। क्यों? क्योंकि इस दिन भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव को फांसी पर चढ़ा दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। वैसे 24 मार्च को उनकी फांसी थी, उनके भय से, डर से एक दिन पहले ही फांसी दे दी उन्होंने। शहीद दिवस 2 है, इनको ध्यान रखेंगे। उसके बाद 26 जनवरी को क्या मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस एक और मनाया जाता है 26 जनवरी को। क्या मनाया जाता है? उसका क्या नाम है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस। उसके बाद 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस। 24 जनवरी को क्या मनाया जाता है? बालिका दिवस, राष्ट्रीय बालिका दिवस। पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? 23 जनवरी को। क्यों? सुभाष चंद्र बोस जयंती के उपलक्ष्य में। 22 जनवरी को क्या है? 22 जनवरी 2024 की बात करेंगे तो श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई है अयोध्या में। और उसके राम मंदिर के वास्तुकार कौन है? ये फटाफट से आप कमेंट में बता दीजिएगा, राम मंदिर के वास्तुकार कौन है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 22 जनवरी, एक ऐतिहासिक सवाल है। 22 जनवरी 2015 को कौन सी एक योजना लागू हुई थी? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू हुआ था 22 मार्च 2015 को। कहां से? पानीपत, हरियाणा। बात करते हैं हरियाणा की, तो हरियाणा की राजधानी कहां पर है? चंडीगढ़। कहां पर? चंडीगढ़। और हरियाणा के सीएम कौन है वर्तमान में? मनोहर लाल खट्टर। कौन है? मनोहर लाल खट्टर। उसके बाद बात करते हैं दिवस में चलेंगे तो थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को। युवा दिवस 12 जनवरी को क्यों मनाते हैं? क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन पर। उसके बाद बात करते हैं आर्मी की, यानी थल सेना दिवस की। थल सेना प्रमुख कौन है वर्तमान में? थल सेना प्रमुख है मनोज पांडे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है वर्तमान में सीडीएस कौन है? वर्तमान में सीडीएस कौन है? अनिल चौहान। पहले कौन थे? पहले थे जनरल विपिन रावत, जो अब नहीं है, पिछले वर्षों में उनका देहांत हो गया था हेलीकॉप्टर क्रैश होने की वजह से। उसके बाद आगे क्वेश्चन देखेंगे। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी हो गया। उसके बाद हिंदी दिवस 14 सितंबर हो गया। उसके बाद बात करेंगे तो खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। उसके बाद शिक्षक दिवस 5 सितंबर को, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को, शिक्षा दिवस 11 नवंबर को। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है पराक्रम दिवस हो ही चुका है 23 जनवरी। और वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है? वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को। उसके बाद अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है? 16 जनवरी को। उसके बाद अगला क्वेश्चन है
विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, दिवस के ऊपर क्वेश्चन को फटाफट क्लियर कर रहे हैं। उसके बाद देखेंगे तो दिसंबर में चलते हैं। नेवी दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। उसके बाद राष्ट्रीय स्वशासन दिवस कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर को। क्यों? क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म पर मनाया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन की बात की जाएगी, तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। क्यों? मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिन पर, हॉकी से संबंधित है मेजर ध्यानचंद जी। उसके बाद मजदूर दिवस 1 मई। उसके बाद स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल, स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल। उसके बाद जल दिवस 22 मार्च। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ऐसे ही कुछ क्वेश्चन है, इनको फटाफट से। विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। कब? 5 जून को। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों को फटाफट से रिवीजन कर लीजिएगा एक बार और उसके बाद ये क्वेश्चन करा दिए गए पिछली क्लास में। अगला क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य किस समिति के द्वारा जोड़े गए? बिल्कुल नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य किस समिति के आधार पर जोड़े गए? किस समिति, किस समिति के आधार पर जोड़े गए? आंसर लिखेंगे, किस समिति के आधार पर जोड़े गए? तो समिति का नाम है सरदार स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर इन्हें जोड़ा गया है मौलिक कर्तव्यों को। ठीक है, उसके बाद 1976 में मौलिक कर्तव्यों को 10 थे, लेकिन 86वां संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का प्रावधान दिया गया, 2002 में जोड़ा गया है। अब वर्तमान में 11 हैं। 1976 में जोड़े गए 42वां संविधान, 86वां संविधान संशोधन है, 86वां संविधान संशोधन है। ठीक है, और 86वां संविधान संशोधन है। और कब जोड़े गए? 1976 में जोड़े गए सबसे पहले। तब कितने थे? 10 थे। अब वर्तमान में कितने हैं? 11 हैं। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? चलो एक बार फटाफट से इनको रिवीजन कर देते हैं, फिर आपकी क्लास को फिनिश करते हैं। कोई व्यक्ति अपने धन का समान तरीके से बांट सकता है, किस आर्टिकल में लिखा है? 39 में। ग्राम पंचायतों का गठन किस आर्टिकल में? 40 में। शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को। और शहीद दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है भगत सिंह राजगुरु व सुखदेव जी के ऊपर, क्योंकि इनको फांसी दी गई थी। कृषि एवं पशुपालन किस आर्टिकल में लिखा है? कृषि एवं पशुपालन 48 में है। अगर बात करते हैं कृषि एवं पशुपालन मंत्री कौन है वर्तमान में? पुरुषोत्तम रूपाला। ग्राम पंचायतों का गठन किस आर्टिकल में? 40 में। वन तथा वन्यजीवों की रक्षा 48 में है। कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण आर्टिकल नंबर 50 में है। मातृभाषा को हिंदी में मातृभाषा हिंदी को किस में रखा गया? आर्टिकल नंबर 343। अगर बात करते हैं हिंदी को किस आर्टिकल में? 343 से 351 में है। उसके बाद 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू हुआ था पानीपत हरियाणा से। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर। और इसके सीएम कौन है वर्तमान में? सीएम है मनोहर लाल खट्टर। राजधानी चंडीगढ़। पंजाब हरियाणा की एक ही राजधानी है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा को शिक्षण देना किस आर्टिकल में लिखा है? 350 का में लिखा है। हिंदी को प्रोत्साहन देना 351 में लिखा है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। लुई ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है। उसके बाद मौलिक कर्तव्य किस समिति के आधार पर जोड़े गए? सरदार स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर जोड़े गए। और बात करते हैं 11वां मौलिक कर्तव्य कौन सा जोड़ा गया? 1976 में 86वां संविधान संशोधन द्वारा, नहीं सबसे पहले जोड़े गए थे, माफी चाहूंगा। सबसे पहले मौलिक कर्तव्यों को 1976 में जोड़ा गया था, 1976 में जोड़ा गया था। उस टाइम पर 10 बने थे। फिर 2002 में 86वां संविधान संशोधन हुआ। 2002 में है, ये यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ 2002 में। कब? 2002 में 86वां संविधान संशोधन हुआ, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का प्रावधान दिया गया। और उसके बाद वर्तमान में कितने हैं? टोटल 11 हैं मौलिक कर्तव्य। ठीक है, तो आज के लिए इतनी क्लास को रखते हैं। और अगर क्लास आपको पसंद आई हो, लग रहा हो आपको कि यहाँ से कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं आपकी परीक्षा में, तो ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही अपना प्यार देते रहें। पिछली हमने जो कुछ वीडियो डाली हैं, कुछ आपकी क्लासें डाली हैं इसकी संविधान की, उनको आपने इतना अच्छा प्यार दिया है, वो मोटिवेशन मेरे अंदर इतना भरा हुआ है कि आगे क्लास आपकी रुकने वाली नहीं कभी भी, ध्यान रखेंगे। तो आज के लिए इतनी क्लास रखते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। एक लाइन याद आ रही है कि डाली है हरी भरी तो फूल फिर खिलेंगे, डाली है हरी भरी तो फूल फिर खिलेंगे, जिंदगी अगर कायम है तो कल फिर मिलेंगे। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम।